नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको आज का बाजार, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे हमसे सवाल। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9582222266। सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस। अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे खास बातचीत। और हमारे साथ है एक और खास मेहमान, सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी का करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। मंगलवार बाजार में मजबूती वाला रुख देखने को मिला। सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 61,121 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 133 अंक चढ़कर 18,145 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 18 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 41,289 के स्तर पर हुआ बंद। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी रही। बाजारों को यह ताकत कहां से मिल रही है? ग्लोबल मार्केट के मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय बाजार लगातार चौथे दिन मजबूती दिखाते हुए बंद हुए। आज फिर से 18,000 ही नहीं बल्कि 18,100 के ऊपर भारतीय बाजारों में निफ्टी पर समाप्ति होती हुई दिखी। बैंक निफ्टी 41,300 के आसपास ही सुस्ती के साथ 18 पॉइंट नीचे बंद हुआ। वैसे कल अमेरिकी बाजारों में हल्का फुल्का कमजोरी का सेशन था। डाउ नैस्डैक 100-125 पॉइंट नीचे बंद हुए थे, जिसका अंदाजा था। लेकिन सुबह से डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में धीरे धीरे जोश बढ़ते हुए दिखे और ये जोश दिन भर सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद आखिरी 1 घंटे में बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे और बाजार निचले स्तर से रिकवर होकर लगभग 18,060 का जो लो बनाया वहां से लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। और बैंक निफ्टी भी 41,100 के आसपास आने के बाद वहां से एक अच्छी रिकवरी बनी, 41,300 के आसपास की क्लोजिंग मिलती हुई दिखी। कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे रनअप में आज बाजार ने ऊपर के लेवल और छुए। 41,200 के बेहद 41,650 के बेहद करीब बैंक निफ्टी पहुंचा और निफ्टी 18,200 के बेहद करीब पहुंचा। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या लगभग बराबर थी। सुबह मूड माहौल ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा मजबूत था। दिन के अंत तक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आती हुई दिखी, लेकिन रुपए की मजबूती, ग्लोबल मार्केट से थोड़े अच्छे संकेत और लगातार ऊपर बढ़ने से तकनीकी तौर पर मजबूत बाजार आज लगातार चौथे दिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी में एकदम सुस्त हल्के से 18 पॉइंट के नुकसान के साथ। आइए अब सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, कैसे लग रहे हैं आपको बाजार और आने वाले दिनों के लिए क्या चाल आपको बाजार की नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल स्वाति, बहुत ही दमदार तेजी बाजार में देखी जा रही है। पिछले 4 दिनों से हमने एक शानदार तेजी देखी है और ये कंटिन्यू भी रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक जो कल इवेंट है यूएस में, जो फेड की रेट हाइक होनी है, मोर और लेस 75 बेसिस पॉइंट्स की हाइक डिस्काउंटेड है बाजार में। पर उसके बाद उनकी कमेंट्री क्या रहती है, अगर थोड़ा भी उनका लेस एग्रेसिव माने, अगर थोड़ा भी सॉफ्ट स्टांस रहा, तो मुझे लगता है हमारे बाजार अब नया हाई बनाने के लिए, जो हम बहुत ज्यादा दूर नहीं, 18,600 के अपने नए हाईज है मुझे लगता है। और जिस तरह से एफआईएस की खरीदारी हो रही है, कल 4,000 करोड़ से के ऊपर का कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा था, आज भी 2,600 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा है। मुझे लगता है इन सबको देखते हुए, प्लस जो हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स या परफॉर्मेंस जो आए हैं और जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, आज जो जीएसटी के नंबर्स आए वो भी कमाल के नंबर्स है। 1,52,000 करोड़ की हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन, सेकेंड हाईएस्ट एवर, सॉरी, अप्रैल 2022 में उससे ऊपर गया था। बट पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है। मुझे लगता है वी आर इन फॉर वेरी गुड टाइम्स एंड वी आर हेडेड टुवर्ड्स अ न्यू हाई ऑन द निफ्टी। तो मैं बाजार पे बुलिश हूं और बाजार में बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है। ओके, अब आपके नजर में हफ्ते भर का नजरिया कौन से स्टॉक में रखने की सलाह देंगे? लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कौन सा स्टॉक लें? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है डिफेंस ऐसा सेक्टर है जहां पे यू कैन गो रॉन्ग। और वैसे तो सभी स्टॉक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए इस सेक्टर के, बट अभी भी मुझे लगता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीडीएल, जो कि आज 968 के लेवल पे बंद हुआ है, एक बहुत ही जबरदस्त दमदार कंपनी है। डिफेंस का प्ले है और जिस तरह से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर, और खास करके डिफेंस के क्षेत्र में ये कंपनी या और भी इस सेक्टर की कंपनियां बहुत अच्छा करनी चाहिए। ये कंपनी टॉर्पीडोज बनाती है, मिसाइल्स बनाती है, फिर आकाश मिसाइल्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, फिर एक यूके की कंपनी के साथ भी इनका कोलैबोरेशन है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, तो हम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे, और मेरा 1200 का इसमें कंजर्वेटिव टारगेट है 1 साल का। तो भारत डायनामिक्स है लॉन्ग टर्म पिक।
और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह, 410 के लेवल पे आज बंद हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी देखिए बहुत ही दमदार तिमाही नतीजे थे इस क्वार्टर के, बट चूंकि एक्सपेक्टेशंस थी अच्छे नतीजों की, तो नतीजों के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है। स्टॉक पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा कमजोर रहा है, बट मुझे लगता है जिस तरीके से भारत में केपेक्स का बूम आना है, फिर एथेनॉल की सरकार की पॉलिसी, और एथेनॉल का बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है सरकार का, जो आज 10% की ब्लेंडिंग चल रही है उसको 20% करने का लक्ष्य है बाई 2025। उसका मतलब ये हुआ कि 450 करोड़ लीटर जो आज कंजम्पशन है एथेनॉल का, वो बढ़ के 1250 करोड़ लीटर होगा। तो एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आएगा, और ये कंपनी 65% मार्केट शेयर रखती है एथेनॉल प्रोजेक्ट्स लगाने में। फिर इनके पास 2G टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत ये लोग पराली से भी, पराली यानी जो राइस स्ट्रो या पैडी स्ट्रो होता है, जिसके कारण नॉर्थ इंडिया में काफी पोल्यूशन होता है, उससे भी एथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए इन्होंने IOC के लिए रिसेंटली प्लांट भी लगाया भटिंडा में। तो मैं बहुत बुलिश हूँ इस स्टॉक में। मुझे लगता है पोजिशनली अब इन लेवल से अच्छा करेगा ये स्टॉक। तो मेरा टारगेट है पोजिशनली 435 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 395 रुपए। प्राज इंडस्ट्रीज पोजिशनल व्यू रखने की सलाह, लॉन्ग टर्म के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में खरीदारी का सुझाव विकास जी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों से जानते हैं उनके सवाल। पंजाब अमृतसर से राहुल शर्मा हमारे साथ है। राहुल जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हेलो, नमस्कार जी, बताइए। हाँ जी नमस्कार मैम। मेरा ना एक मैम CDSL है 20 शेयर मेरे, 1260 की बाइंग है, 1260 की बाइंग है। और मैम मेरा महिंद्रा हॉलीडे का शेयर है 61 शेयर है, 296 की बाइंग है मैम। 1 से 2 महीने का व्यू है मैम। ठीक है, हाँ जी मैम। ओके, 1 से 2 महीने के व्यू के लिए विकास जी CDSL और महिंद्रा हॉलीडेज में ये आपसे राय लेना चाह रहे हैं। देखिए स्वाति, राहुल जी को एडवाइस रहेगी, दोनों स्टॉक इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक चूज करे हैं। CDSL तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अपने करेक्शन के बाद अब ये वापस ये भी चलने को तैयार है। हालांकि इनको बहुत ही हल्का नुकसान हो रहा है, बट नेवर माइंड, इनको एक लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। भारत की जो रिटेल इन्वेस्टर्स की ग्रोथ स्टोरी है, उसका पूरा डायरेक्ट प्ले है ये CDSL। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन लेवल्स पे भी बने रहना है, और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले महीनों में। और जहां तक महिंद्रा हॉलीडे का सवाल है, वो भी एक दमदार कंपनी है, और ट्रैवल और टूरिज्म वाला जो सेक्टर है, वो कोविड के बाद, चाहे वो रिवेंज टूरिज्म को लेके हो या इस बार के हॉलीडे सीजन, वेडिंग सीजन को लेके हो, मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे। मुझे लगता है इस तिमाही के नतीजे भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो महिंद्रा हॉलीडेज पे भी पॉजिटिव व्यू और होल्ड करने की सलाह। ओके, तो CDSL महिंद्रा हॉलीडेज दोनों होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास जी की ओर से। अगले कॉलर से चलिए बात करें। कोलकाता से महेश सिंह हमारे साथ है। महेश जी नमस्कार, स्वागत करते हैं। बताइए आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मेरे 2 स्टॉक है। फर्स्ट है विप्रो, 480 पे है मेरे 350 शेयर, और सेकंड है बिरलासॉफ्ट, 380 पे 500 शेयर है। मेरा लॉन्ग टर्म का है, 3 to 5 years मिनिमम। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फंडामेंटली या कोई? 3 to 5 years। हाँ, मिनिमम 3 to 5 years। मैं कि लॉन्ग टर्म तक का है। ओके, बिरला सॉफ्ट, बिल्कुल। बिरला सॉफ्ट और विप्रो पर क्या राय देंगे? लंबी अवधि के लिए दोनों स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल महेश जी को भी सलाह रहेगी। दोनों देखिए इन्होंने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लिए हैं, और काफी टिके हुए भी हैं अब करंट लेवल्स पे। तो हालांकि इन्होंने ऊंचे लेवल्स पे लिया, उसके बाद इनको नुकसान हो रहा है, बट मुझे लगता है अब ये IT स्टॉक्स भी, जो कि इतने महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, हालांकि इनके जो बिजनेस फंडामेंटल्स है बहुत ही अच्छे हैं, और US में जिस तरह की ग्रोथ है, फिर जो इनके साथ प्रॉब्लम्स थी वेज हाइक की या एट्रिशन की जो प्रॉब्लम्स थी, वो मोर और लेस पीक आउट हो गई है, अब मॉडरेट हो रही है। तो इन सब का फायदा मिलेगा, और अपने हाइट से सभी स्टॉक्स नीचे चल रहे हैं। मुझे लगता है विप्रो में भी करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड तो करना ही चाहिए। अगर इनके पास इन्वेस्टेबल फंड्स है, तो इन दोनों स्टॉक्स में करंट लेवल पे थोड़ी बहुत और खरीदारी करके ये अपने एवरेज को भी नीचे कर सकते हैं। और चूंकि इनका 3 से 5 साल का व्यू है, तो डेफिनेटली कुछ चिंता करने की बात नहीं है, बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे इन दोनों स्टॉक। विप्रो बिरला सॉफ्ट में बने रहने की सलाह आ रही है विकास जी की ओर से। अगले कॉलर से बात करते हैं हरियाणा गुरुग्राम से दीपक किमोथी साहब। दीपक जी स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? सर नमस्कार, मेरे पास कैनरा बैंक के शेयर हैं, 800 शेयर हैं। मेरे बैंक पर 192 पे लिया है मैंने। ठीक है, कब तक रखना चाहेंगे? 3 to 4 मंथ।
ठीक है, 3 महीने का नजरिया कैनरा बैंक पर, जिस पर इन्हें 80,000 का मुनाफा है। क्या करें ये? सबसे पहले तो दीपक जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे स्टॉक में अच्छे लेवल्स पे निवेश किया और अभी तक होल्ड किया। बट यहाँ से भी मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में अभी तेजी बनी रहेगी और बाजार में चूंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नए हाइज बनेंगे और उसके बाद और हाइज आने चाहिए। एंड ये साल के लिए मुझे लगता है बैंक्स और एनबीएफसी बहुत अच्छा करेंगे और विद इन द बैंकिंग स्पेस, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में स्टेट बैंक के अलावा कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे अच्छा लगता है। तो इन लेवल्स पे भी इस स्टॉक में बने रहने की सलाह है और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, यहाँ से और अपसाइड देखने को मिलेगी। ओके, कैनरा बैंक बने रहे, सलाह आ रही है विकास सेठी जी की ओर से। अगले कॉलर गुजरात सूरत से विजय अग्रवाल साहब हमारे साथ है। विजय जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार मैडम, मेरा बीएफ यूटिलिटी है 392 पर, ठीक है। 200 क्वांटिटी है और मेरे को 5-10 साल के लिए रखने का है। टीवी, ओके ठीक है। 5 साल लगभग तक का नजरिया बीएफ यूटिलिटीज पर, 495 इनकी खरीद 200 शेयर पर। क्या राय देंगे इन्हें? ये नजरिया इनका सही है बीएफ यूटिलिटीज पर? देखिए स्वाति, स्टॉक तो इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया वहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक भी काफी न्यूज स्पेसिफिक चलता है। जैसे जब एसईजेड को लेके या रियल एस्टेट को लेके कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आते हैं तो उस पर डिपेंडेंट रहता है। वैसे भारत फोर्ज या बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, बट चूंकि इनका नजरिया 5-10 साल का है, मुझे लगता है बाजार में बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव्स है, तो अगर वहां निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा रादर देन बीइंग विद अ स्टॉक वेयर यू नीड टू ट्रैक इट क्लोजली। मतलब इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर या हर समय इसको ट्रैक करना पड़ेगा। बाकी अगर कोई अच्छे फ्रंटलाइन काउंटर में निवेशित रहेंगे 5-10 साल देंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये तो राय रही बीएफ यूटिलिटीज पर। एक और कॉलर से बात करते हैं। यूपी मथुरा से परविंदर कुमार हमारे साथ है। परविंदर जी, स्वागत करते हैं हम आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ जी सर, नमस्कार सर। मेरे पास में ये 50 शेयर है रैट गेन के। हाँ, तो ये मैंने 294 ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के 50 शेयर 294 में लिया था। तो अभी इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ 3-4 महीने अगर प्रॉफिटेबल रहेगा तो, अदरवाइज निकलने की सलाह है या मैं क्या करूँ? विकास जी? नहीं देखिए स्वाति, ये भी वैसा स्टॉक अच्छा है। हालांकि देखिए वैल्यूएशन के लिहाज से डेफिनेटली अगर आप कंजर्वेटिव जो नॉर्मल पैरामीटर्स पे देखेंगे तो काफी एक्सपेंसिव है, बट एक अलग टाइप की कंपनी है जो ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल पोर्टल्स और इन सब को कैटर करती है। मुझे लगता है आज एक अच्छी खासी तेजी 6% ये स्टॉक चला है और इनके भाव के आसपास आया, बट मुझे लगता है अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं बिकॉज ट्रैवल एंड टूरिज्म को कैटर करने वाले स्टॉक्स, चाहे वो होटल्स है, चाहे वो महिंद्रा हॉलीडेज जैसे लीजर कंपनीज या डेल्टा कॉर्प जैसी स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है सब अच्छा करेंगे। तो आई रिमेन पॉजिटिव एंड होल्ड करने की सलाह है। मुझे लगता है जल्दी इनको 350-350 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये रही रेट गेन ट्रैवल पर आपके लिए सलाह। सऊद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैम मेरे पास TCS है, 20 शेयर है मेरे पास 3180 का, और 4 to 6 मंथ का व्यू जानना चाहता हूँ मैं। ओके, TCS 20 शेयर 3180 इनकी खरीद है और 4 to 6 मंथ का नजरिया। क्या कर सकते हैं ये विकास जी? हाँ बिल्कुल स्वाति, बहुत ही सही समय पे इन्होंने इस स्टॉक को खरीदा है। बाजार की दिग्गज कंपनी है और आईटी सेक्टर अब जैसे मुझे लग रहा है कि अब ये चलेगा सेक्टर, तो TCS तो उसका एक मतलब लीडिंग स्टॉक है और मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड होंगे। कंपनी ने 4500 के भाव से तो बाईबैक किया हुआ है। बाकी उसके बाद चूंकि सेक्टर में थोड़ी हेडविंड्स थी उसके कारण हमने थोड़ी पिटाई देखी है, बट अब ये सेक्टर जब चलेगा तो TCS वुड सर्टेनली आउट परफॉर्म और मुझे लगता है करंट लेवल से अच्छे अपसाइड आएंगे, तो होल्ड करने की सलाह इसमें। होल्ड करने की सलाह TCS में आपके लिए। यूपी झांसी से सुमैया पीरजादा का सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहा है। इनका सवाल है अदानी ग्रीन एनर्जी पर। 1533 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी है 2500 की खरीद। जानना चाह रहे हैं कि 6 महीने तक ये वेट कर सकते हैं क्योंकि 5,80,000 के नुकसान पर हैं फिलहाल अपने स्टॉक में। ये क्या सलाह देंगे अदानी ग्रीन एनर्जी में इन्हें?
सबसे पहले तो आई सिंपैथाइज विद द इन्वेस्टर सुमैया जी से कि एक ही स्टॉक में एक तो बहुत बड़ी पूंजी लगाई है और ये स्टॉक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स है अपने मार्केट में। मतलब आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है और इस तरह के वैल्यूएशन में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। तो आई वुड एडवाइस कि उनको लॉस बुक करके किसी दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। हालांकि लॉस लंबा है और बुक करना बहुत ईजी नहीं होता, बट ऑन सेड एंड डन, या फिर इसमें कोई भी उछाल पे एग्जिट करने की सोचे, अपना लॉस कम करें। और बाकी बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नजर आते हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए हम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका में कल की सुस्ती के बाद आज फिर से एक मजबूती भरा सेशन रह सकता है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आज की तेजी के पीछे काफ़ी कुछ वजह ये भी थी कि भारतीय बाजारों में एफआईज की तरफ से जमकर खरीदारी कल के सेशन में हुई थी। तो आज की फॉलोअप खरीदारी के आंकड़े देखना इंटरेस्टिंग होगा। स्क्रीन जिस तरह की दिख रही है, लगता पूरा है कि एफआईज की तरफ से खरीदारी आज भी होती दिखेगी। वो आंकड़े मजबूत रहेंगे। बेस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अब कल के लिए जो मजबूत सपोर्ट करने की जगह होगी निफ्टी पर, वो होगी 18,000 18,050। ये रेंज आसानी से तोड़ेगा नहीं और ऊपरी स्तरों पर 18,200 को पार करने के बाद निफ्टी 18,265 से 18,350 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,000 41,100 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और 41,500 से 41,650 ऊपर की रेंज होगी, जहां पर जाकर थोड़ी सी रुकावट आती दिखेगी। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। जब तक कि ग्लोबल मार्केट से कोई खास खराबी या कमजोरी के संकेत ना आए, भारतीय बाजारों की मजबूती बरकरार है। अगर अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा अमेरिका में तो हम तुरंत ही बढ़कर खुल जाएंगे, और खराब सेशन रहा या थोड़ी कमजोरी आई तो नीचे खुलने के बाद बाजार फिर से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट भारतीय बाजारों में साफ अभी तक नजर आ रहा है। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी देखते हैं कल का ऑप्शन में। बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से। राजेश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट में 18,200 के लेवल निफ्टी ने देखे और 18,000 के ऊपर अब कंफर्टेबली निफ्टी सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये सीरीज में जो एक्सपायरी होना चाहिए वो करीब 18,350 18,400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है, क्योंकि काफी पुट राइटर्स 18,000 18,100 की स्ट्राइक पे भी आज के सेशन में पुट राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली। और जिस तरीके से अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर भी आज अच्छी बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हुए दिखे, आईटी फार्मा ये सेक्टर भी इस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है। हमें लगता है कहीं ना कहीं अब एक ब्रॉड बेस यहाँ से रैली बनते हुए लगना चाहिए मार्केट में। तो हम 18,200 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 68 रुपीज के आसपास, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टारगेट इसमें 110 120 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे इस कॉल ऑप्शन का करीब 35 रुपीज का। तो हमें लगता है कि मार्केट में यहाँ से करंट लेवल पे भी तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है और मार्केट यहाँ से 18,300 350 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे 18,200 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह देंगे। आज काफी अच्छा मोमेंटम आईटी सेक्टर में देखने को मिला है। हमें यहाँ पे HCL टेक का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं HCL टेक में भी कल ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड का। 1100 से 1115 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। 1035 स्टॉप लॉस होगा। करेंगे राजेश जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब कल के इंट्राडे पिक के लिए खरीदारी कहां पर कर सकते हैं? विकास जी का रुख करें तो विकास जी बताइए, कल के लिए खरीदारी कहां की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए खरीदारी करने के लिए स्टॉक जो रेकमेंड करना चाहूंगा वो पूना वाला फिनकॉर्प। आज 315-16 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। हाल ही में नतीजे तोड़फोड़ नतीजे थे और वैसे भी NBFC स्पेस बहुत ही अच्छा लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। और ये कंपनी की एसेट क्वालिटी देखिए, विद इन द, अगर आप पीएस से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी एसेट क्वालिटी है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और कंपनी अब रिटेल लोन्स पे फोकस कर रही है, जहाँ पे और इनके जो एसेट क्वालिटी में है उसमें सुधार आएगा। फिर आपके एक जबरदस्त फंडामेंटल्स वाली कंपनी, और केयर ने हाल ही में इनकी रेटिंग को भी अपग्रेड करके केयर AAA कर दिया है, एक स्टेबल रेटिंग करी है और डिजिटल फोकस है कंपनी का। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी रिजल्ट्स के बाद थोड़ा करेक्ट हुआ है, अब वापिस से चलने को तैयार है। इसमें खरीदारी करने की सलाह। 330 का कल का टारगेट है और 310 का स्टॉप लॉस रखना। पूना वाला फिनकॉर्प इंट्राडे खरीदारी की सलाह विकास सेठी की। धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।